Good morning, students. Our next chapter is chapter number 3, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. इसमें पब्लिक एंटरप्राइजेज होंगी, आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेज. सो फर्स्ट है इसमें जो 3.1, उसमें क्या आपने करना है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. मेन इसमें डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और आपका दूसरा पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है. तो इसमें आता है फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर. It refers to the sector of business consisting of businesses owned by the private individual or groups. यानी कि ऐसे बिजनेस जो कि किनके द्वारा चलाए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स. जस्ट लाइक जैसे इसमें गिवन है आपको मीनिंग एक और, एंटरप्राइजेज इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन the form of private ownership. In the sector, the enterprises are called private because they are fully owned by private individuals and there is no interference from any state government or central government from the point of view of ownership. यानी ओनरशिप को लेकर इसके अंदर ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है. इसमें जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल ग्रुप की. जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑनरशिप रहता है इसमें इंडिविजुअल पर्सन का. तो इसलिए इन सभी को कौन से सेक्टर में दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में. क्या फीचर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के. फर्स्ट फीचर इज़ द प्रॉफिट मोटिव. द एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का इनका मेन एम होता है प्राइवेट सेक्टर्स का. सेकंड आता है प्राइवेट ऑनरशिप. इसमें ऑनरशिप क्या रहती है, प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेज ऑफ दिस सेक्टर. देयर इज़ नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनरशिप. यानी इसमें ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट रहता है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता किसी का. प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस. अगर इसके अंदर आपने सक्सेस का कोई आपने एविडेंस चेक करना है तो वो एविडेंस क्या होता है, प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो उसका किसका काम करते हैं, एविडेंस का, प्रूफ का काम करते हैं. प्राइवेट मैनेजमेंट, इसमें सारी मैनेजमेंट जो कैसी होती है, प्राइवेट होती है. लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन. इसके अंदर जो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट जो आपकी, उसका कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल इन दिस सेक्टर. अब आता है कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन कौन सी हैं. इसमें से आप काफ़ी पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, तो आपको इजी हो जाएगा समझना. एक सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है. सेकंड इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड इज़ पार्टनरशिप. फोर्थ इज़ जॉइंट वेंचर. इनके बारे में जॉइंट स्टॉक कंपनीज नेक्स्ट. और फिर आती है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज. इन सब के बारे में डिटेल में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्लियर कर दिया था कि भी कैसे कैसे इनका मीनिंग है और क्या क्या इनके फीचर्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स हैं, है ना. तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इजी है कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन से हैं, इन सबको आप डिस्कस कर चुके हो लास्ट चैप्टर में. नेक्स्ट आता है इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पब्लिक सेक्टर. नेम से ही क्लियर हो रहा है पब्लिक सेक्टर. ऐसे बिजनेसेस जो ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग of the business owned by the state. Public sector includes those business organizations which are of public interest and which are controlled and run by the government. कि ये पब्लिक सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल्ड और रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कंट्रोल और ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा. पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैव अचीव्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स. कि पिछले कुछ डेकेड्स यानी कि कुछ सालों में क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं जो, उन्होंने इम्पॉर्टेंट प्लेस लिया है इकोनॉमी में. टिल द 19th century business organization in the private sector ruled the roost, but the industrial development with the advent of 20th century brought in the focus of the disadvantages of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज भी रहती हैं और कुछ इसकी क्या रहती है, एडवांटेजेस भी. अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और यू कैन से दैट मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो दोनों सेम है. ये पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज मीन those enterprises which are established by the government and whose ownership and management are also in the hands of government. यानी कि जिनकी ऑनरशिप फुली गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है वो कौन से एंटरप्राइजेज होते हैं आपके,
पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब इसमें आता है पब्लिक एंटरप्राइजेज के बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर। अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट होगी तो उसके आगे मैंने आपको बताया था लास्ट में चैप्टर में बताया था ना, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, और जो पब्लिक सेक्टर की होगी उसके आगे क्या होता है, लिमिटेड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, लिमिटेड यानी कि पब्लिक कंपनीज के। नेक्स्ट आता है अब इसमें फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस के। फर्स्ट इज स्टेट ऑनरशिप। इसमें किसी एक पर्सन की ऑनरशिप नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट की पूरी, और द ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज आइदर इंटायरली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट इज हेल्ड जॉइंटली। मे बी ये जॉइंटली भी कर रहे हो सकता है अलग अलग भी ये इसके क्या हो सकते हैं, ऑनर्स हो सकते हैं। स्टेट कंट्रोल, इसमें पूरा कंट्रोल किसका रहता है, इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। Financial freedom, almost all the financial needs of the public enterprises are met through the investment of capital by the government। जो कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है उनकी मैक्सिमम नीड्स, जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो वहीं से पूरी होती हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। जो आपके पब्लिक सेक्टर्स होते हैं इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव। ऑन द अदर हैंड जब हमने प्राइवेट सेक्टर किए थे तो उनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। सिंस द पब्लिक एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर मैनेजमेंट इज रन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दे रन दीज एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, as a result of which the decisions are often inflexible. Harmonious industrial relation, the attitude of public enterprise is more liberal in comparison with the businessmen in the पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज से ज़्यादा इनके कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, लिबरल होते हैं ये लोग। दीज एंटरप्राइजेज ड्रॉप द पॉलिसीज विच आर बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, अल्टीमेटली द एंटायर सोसाइटी। मेनली इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव। सो ये किस तरह की, मतलब इसमें किस तरह के यूज़ करते हैं जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो कि किसके बेनिफिट में हो, एम्प्लॉयज़ है ना, कंज्यूमर्स एंड और कौन हो सकते हैं इसमें, जो भी सोसाइटी है उनके लिए। नेक्स्ट आता है यूज़फुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। इसकी ये सभी सेक्टर्स के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट आता है मोनोपली इन फ्यू सेक्टर्स। इसमें कई सेक्टर्स में ऐसा होता है जहाँ मोनोपली है गवर्नमेंट, मतलब कि सिर्फ इसमें क्या होता है कि मोनोपली मीन्स द सम पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज कैन बी एस्टैब्लिश ओनली इन द पब्लिक सेक्टर। वो प्राइवेट में हो ही नहीं सकती, तो कुछ सेक्टर्स में है ऐसा जहाँ पे इनकी क्या है, मोनोपली है। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आपने जैसे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज किया था वो तो लास्ट चैप्टर में क्लियर थे। इसका जो फर्स्ट आता है वो कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज़ रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। ये ऐसे होते हैं जो मिनिस्टर कंसर्न के अंदर रहती हैं और ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एंड द ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विसेज आर ऑल द क्या है, ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स क्या होती हैं इसकी, फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन। इनकी फॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा होती है। ऑनरशिप किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के। मैनेजमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। फाइनेंसिंग भी कौन करेगा इसमें, गवर्नमेंट थ्रू जनरल बजट लाइक। अपॉइंटमेंट्स कैन बी यूपीएससी और एसएसबी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह होता है, बोर्ड बने हुए हैं, उन्हीं के द्वारा इसमें अपॉइंटमेंट्स होती है। जैसे रेलवे में किसी लगना है, पोस्ट ऑफिस में लगना है, तो वो गवर्नमेंट की अपने यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, इसी तरह से एसएससी वगैरह होते हैं जो इसमें अपॉइंट करते हैं, लोगों को जॉब्स देते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है ये। मेरिट्स क्या हैं, ईजी फॉर्मेशन, बहुत ईजी इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड, इफेक्टिव कंट्रोल, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट इनकम। इसकी वजह से किस में इंक्रीज़ होता है, गवर्नमेंट की इनकम में। डिक्रीज़ इन टैक्स बर्डन, इजी फाइनेंसिंग होती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसके बहुत से मेरिट्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट इज़ क्या आता है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। इसमें एकदम से एक्शन नहीं लिया जा सकता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन नॉट बी अ फ्लेक्सिबल। इसको आप, इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो गवर्नमेंट रूल्स इसमें बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हम। लैक ऑफ इंसेंटिव, पैसा कम मिलता है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होती। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। रेड टैपिज्म, ये क्या होता है, एक्सेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज टू रेड टैपिज्म। इसमें क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ अ हीप ऑफ फाइल्स
एंड द टाइड इन रेड टेप एंड नो वर्क कम्स टू एंड, मतलब कि इसमें से जो वर्क निकल के आना चाहिए वो वर्क निकल के नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या है, हैबिट ही नहीं होता फिनिश करने का वर्क का, तो इस वजह से इसमें क्या रहता है, ये इससे वो वर्क नहीं निकलता जो हम चाहते हैं। यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर पब्लिक वेलफेयर, वेयर सीक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस इंडस्ट्री, and the where services for the public utility are made available and where heavy investment is involved without any guarantee of profit, वहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये कौन से होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अब ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट। ये ऐसी होती हैं जो एक अंडर स्पेशल एक्ट के पार्लियामेंट के जो क्रिएट की जाती हैं उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इनकी क्या फीचर्स होती है, फॉर्मेशन इनकी स्पेशल एक्ट के थ्रू होती है, ऑनरशिप किस में होती है, फुली इन गवर्नमेंट हैंड्स, मैनेजमेंट किस आफ्टर लेट बाय नॉमिनेट डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें से नॉमिनेट किए जाते हैं कुछ लोग, देन उसकी क्या होती है अपॉइंटमेंट्स वगैरह। फाइनेंसिंग, द कंप्लीट फाइनेंसिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है इसकी। अब मेरिट्स तो जो हैं वो किस में से निकल आती हैं, इसकी एडवांटेज में से, इजी फॉर्मेशन है जस्ट लाइक सेम जो लास्ट किया हमने, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्विक डिसीजंस हैं इसमें, इजी फाइनेंसिंग है, ठीक है, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस है। इसी तरह से कुछ इसके क्या होते हैं लिमिटेशंस हैं, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़, लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इसमें प्रोफेशनल लोग नहीं आते तो इसमें इसकी कमी रहती है, फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे इसमें आपको हर एक के मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स दिए हुए हैं तो आप इसके 4 लर्न कर लेंगे और नोट्स भी आप 4 के ही बनाएंगे। यूटिलिटी क्या होती है गवर्नमेंट कंपनीज की, जहाँ पे ऑल्सो नीडेड विद दैट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप के साथ गवर्नमेंट की भी नीड है, वेयर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस इज टू बी इनकरेज and interest of various parties in danger where the government desire to transfer a new undertaking to private sector after its establishment, वहाँ पे इनकी क्या होती है यूटिलिटी। अब तीनों का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है तो इसका डिफरेंस आप इन दोनों में अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है छोटा सा टॉपिक है जॉइंट सेक्टर। क्या होता है जॉइंट सेक्टर, इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस अंडर विच बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर द पार्टनर्स। जॉइंट सेक्टर क्या होता है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आर बोथ द पार्टनर्स, यानी कि दोनों के दोनों आपस में पार्टनर होते हैं। उस सेक्टर को क्या नाम दिया इन्होंने इन बिजनेस, जॉइंट सेक्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे सेक्टर्स आपस में मिले हुए हैं तो इसको क्या नाम दे देते हैं जॉइंट सेक्टर। गवर्नमेंट मिनिमम 26%, प्राइवेट एंटरप्राइज मिनिमम 25%, पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैलेंस शेयर। सम ऑफ द मेजर एंटरप्राइजेज इन द जॉइंट सेक्टर इन इंडिया, कौन कौन सी, ये लर्न जरूर करनी है 1 मार्क्स के लिए कि जॉइंट सेक्टर में कौन सी है, पब्लिक में कौन सी है, प्राइवेट में कौन सी है। तो जॉइंट में कौन सी है, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। क्लियर। तो ये 3.1 में आपने किया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसकी फॉर्म्स की हैं सबकी, देन इन सब में डिफरेंस किया है और लास्ट में जॉइंट सेक्टर। जो मैंने डिफरेंस के पॉइंट आपको बताए हैं टोटल दोनों में क्या है, एक में 9 दिए हुए हैं, एक में 10 दिए हुए हैं। आपने इसमें से 7 लर्न कर लेने हैं। डिफरेंस के पॉइंट कितने लर्न करने हैं, 7। क्लियर है। थैंक यू।